नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार प्रजापति आपके अपने YouTube चैनल आरडी ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत करता हूं। आइए पढ़ते हैं आज मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और जिसने की उसका इतिहास। तो हम जानते हैं कि दोस्तों मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर एक बहुत ही कुशल सेनापति और बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वह तुर्की था और सुन्नी मुसलमान था। वह उत्तरवर्ती मुसलमानों में सर्वश्रेष्ठ मुसलमान था और वह युद्ध कौशल में ही बहुत कुशल और रणनीतिकार व्यक्ति था। उसने अपने कौशल के बल पे कई युद्धों को जीता और उसमें विजयी भी हुआ। तो आइए देखते हैं। उसका जन्म 1483 ईस्वी को फरगाना नामक छोटे से राज्य में जो समरकंद में है वहाँ पर हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा जो तैमूर के वंशज थे। उमर शेख मिर्जा के वंशज तैमूर था और ये तैमूर के वंशज कहलाएंगे। और इसकी माता कुतलुग निगार यह चंगेज खां की वंशज थी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और ये दोनों आप लोग को पता होगा कि ये बहुत ही कुशल और सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहलाए अपने समय में। और इन दोनों लोगों का मिला जुला रूप था बाबर में। और बाबर के पिता की मृत्यु बाबर मात्र 11 वर्ष की आयु में था तभी इसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद से इसने 8 जून 1494 ईस्वी को फरगाना की गद्दी पर बैठा और उसके बाद से फरगाना की गद्दी पर बैठने के बाद से इसके चाचा ने उस गद्दी को छीनने की कोशिश की, पर इसने हार नहीं मानी और कुशलतापूर्वक लड़ते हुए उन दोनों लोगों को क्या किया, पराजित कर दिया। उसके बाद से यह पहला ऐसा तुर्क शासक था जो पादशाही की उपाधि धारण की और 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया। उपाधि धारण करने के बाद से इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और इसके 4 पुत्र थे। इसके 4 पुत्र कौन कौन से थे दोस्तों? तो हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसके 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, जिसमें से प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में विजयी जाति के खिलाफ था। द्वितीय 1526 ईस्वी में पानीपत में इब्राहिम लोदी से था। तृतीय 1527 ईस्वी में खानवा में राणा सांगा के खिलाफ था। और चतुर्थ युद्ध इसका मेदिनी राय से था। और पांचवा युद्ध दोस्तों इसका अफगानों से था। चतुर्थ युद्ध दोस्तों, चतुर्थ और पंचम। चतुर्थ युद्ध दोस्तों 1528 ईस्वी में चंदेरी में मेदिनी राय से इसका युद्ध हुआ और उसमें भी बाबर विजयी हुआ। पंचम युद्ध 1529 ईस्वी में घाघरा में हुआ, उसमें अफगानों से, उसमें भी बाबर क्या हुआ, विजयी हुआ। तो इसके बाद से दोस्तों पानीपत के युद्ध के बाद गद्दी इसके हाथों में अभी पूर्णता नहीं आई, लेकिन खानवा के युद्ध के बाद, खानवा का युद्ध जब राणा सांगा से हुआ, उसके बाद से
इस दिल्ली की सत्ता पूरी की पूरी बाबर के हाथ में चली आई। उसके बाद से उसने मेदिनी राय से युद्ध किया, उसके बाद से घाघरा में अफगानों से युद्ध किया। इसके बाद से पूरी की पूरी भारत इसके मुट्ठी में आ गई और यहीं से मुगल वंश की स्थापना होती है और मुगल वंश की नींव पड़ती है। लेकिन वास्तविकता दोस्तों, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक ना बाबर हुआ और ना ही हुमायूं हुआ। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर हुआ, जो अकबर महान के नाम से जाना जाता है। और ये भी आप लोगों को पता होगा कि 1526 ईस्वी में जब इब्राहिम लोदी से युद्ध होता है, तो इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक है जो युद्ध स्थल पर, पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जो युद्ध स्थल पर मारा गया। और उसके साथ ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह भी युद्ध स्थल पर मारे गए। विक्रमजीत सिंह के परिवार से ही हुमायूं ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। और बाबर के गुरु का लीजिए उबैदुल्ला अहरार। इसके गुरु कौन थे दोस्तों? तो उबैदुल्ला अहरार इसके गुरु थे। इसके युद्धों के बाद से देखते हैं दोस्तों, ये सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। इसे कलंदर की उपाधि, इसकी दयालुता के कारण इसे कलंदर की उपाधि से नवाजा गया था। और इसकी मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई। और उस समय इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में इसे अपने चुने गए स्थान पे काबुल में दफनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो बाबर को मुबैयान पद्दसैदी का जन्मदाता माना जाता है। इसकी आत्मकथा बाबरनामा है, जिसे तुजू के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका फारसी में अनुवाद सबसे पहले पायंदा खान ने किया था, बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। आइए इसके युद्धों का ट्रिक भी देख लेते हैं, जो याद करने में काफ़ी आसानी होगी और लाभप्रद भी होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का शॉर्ट ट्रिक क्या है? पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी ने घाघरा उठाई और चल दिया। तो पानी पिया से याद रखिएगा, पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, बाबर विजयी हुआ। चंदेरी 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ और बाबर इसमें भी विजयी हुआ। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों के बीच हुआ और बाबर इसमें विजयी हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।